नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार नोएडा से। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी लेके आया हूं, जो कि मार्केट में उसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि एक अपना सेकंड होम हो, जिस तरीके से, जिसमें कि आपको एक ऐसी जगह मिले जहां पे पीसफुल आपको रहने के लिए चीज़ें मिलें, तो उस टाइप से मैं आपको एक प्रॉपर्टी लेके आया हूँ, जो कि एक यमुना एक्सप्रेसवे पे है। फार्म हाउस की प्रॉपर्टी लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, एकदम कनेक्टिविटी बहुत ही शानदार है। एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एक बार प्रोजेक्ट को समझते हैं। तो दोस्तों, मैं अगर लोकेशन की बात करता हूँ, अगर आप नोएडा, दिल्ली या गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, गाज़ियाबाद की तरफ से आ रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट रूट रहता है आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लेना है। वहाँ से आप आ सकते हैं। उस पर चढ़ते ही जैसे आपका ये देखेंगे तो ये आपका एग्जिट रोड जाता है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जाता है। इस रोड से आप सीधे जाएंगे तो सीधे आप यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाते हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे पर आप जैसे ही 10 से 15 मिनट चलेंगे तो आपको एक 100 किलोमीटर मथुरा का एक बोर्ड दिखाई देगा। वहाँ से एग्जिट लेके आप 5 मिनट की ड्राइव में आप अपोजिट साइड में जा सकते हैं, साइड पे। दोस्तों, मैं आज जहाँ पे आया हूँ, एक फार्म हाउस की बहुत ही अच्छी लैंड है और मेरे साथ में है मिस्टर गौरव सोनी जी। हेलो सर। हाय। तो ये आज आपको पूरा प्रोजेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा बताएंगे कि किस तरीके से पूरे प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट हो रही है, किस तरीके से ये पूरे सोसाइटी बन रही है और क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गौरव सर, एक बार जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसकी लोकेशन को अगर मैं डिटेल में समझता हूँ, कस्टमर पूछते हैं कि लोकेशन कैसी है, कहाँ पे लगती है, तो एक बार डिटेल में प्लीज़ बताइए इस लोकेशन को। दोस्तों, जैसे कि अभी जो हम हैं यमुना एक्सप्रेस से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट आ जाता है। जे एयरपोर्ट से 10 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा ये प्रॉपर्टी है, जिसको हम लेके आए हैं स्टर्लिंग वैदिक विलेज। ओके। ठीक है। बेसिकली हमने इसको फार्म हाउस बनाया है, जिसमें 60 फीट और 40 फीट की रोडें दी गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये इसकी मेन रोड है 60 फीट की, जिसपे हम लोग इंटरलॉकिंग टाइल्स हमारी पीछे से लगती हुई आ रही हैं। और जो अंदर फार्म हाउस के बीच की रोड है वो है 40 फीट की। ये आप साइड के साइड इसमें देख रहे होगे, ये सारे हम फ्रूट्स के ट्री लगा रहे हैं, जिसमें जामुन, गवावा, आम के पेड़ लगा रहे हैं हम, जिसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट करके यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। रोड के साइड में प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम है। जैसे बारिश का पानी आ जाता है, कुछ आता है, वो पानी निकलने का पूरा हमने इसका प्रोविजन किया हुआ है। ये हमारा फेज 1 हमने लॉन्च किया था। 28 एकड़ का प्रोजेक्ट था, जिसको हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है 95%, जिसमें 1028 स्क्वायर यार्ड से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती थी, जिसको हम बेच चुके हैं। अभी हम इसमें फेज 2 लेके आ रहे हैं, जो अभी हमारी पूरी प्रॉपर्टी है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 80 एकड़ के आसपास की हमारी ये पूरी डेवलपमेंट है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी मेरी जो यहाँ पे है, मेरे प्रोजेक्ट के आगे से ही रिंग रोड निकल रही है 130 मीटर की, जो आपको डायरेक्ट सेक्टर 24-25 जहाँ पे बाबा रामदेव पतंजलि का प्लांट लग रहा है, तो वो आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी 5 मिनट के डिस्टेंस पे आप वहाँ पहुँच जाते हो। मेरे प्रोजेक्ट से सेक्टर 21, जो फिल्म सिटी 1000 एकड़ में डेवलप हो रही है, जिसका ऑलरेडी 16 दिसंबर को योगी जी पास करेंगे, कौन सी कंपनी को वो मिलने वाली है उसका कॉन्ट्रैक्ट। तो वो लगभग मेरे यहाँ से 10 मिनट के डिस्टेंस पे फिल्म सिटी आ जाती है, 15 मिनट के डिस्टेंस पे मेरे यहाँ से जेवर एयरपोर्ट आ जाता है। तो आपको अगर गुड़गांव या मानेसर, पलवल जाना है, तो ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी में आपको हमें मिलती है, जो यमुना एक्सप्रेस के साथ में निकल रही है। तो आपको डायरेक्ट अगर आपको गुड़गांव से आना है, हरियाणा से आना है, तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। आप यूपी से आ रहे हो, लखनऊ, आगरा, इटावा, मैनपुरी की तरफ से आ रहे हो, तो मेरे पास यमुना एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी है। तो सारी चीज़ें सब नियर बाय हैं। आने वाले टाइम में 2 से 3 साल के अंदर आप एक अलग ही यहाँ पे चीज़ देखोगे। जैसे आप दिल्ली में देखते हो, दिल्ली में आप दिल्ली एयरपोर्ट के पास बिजवासन फार्म हाउस देखते हो, या छतरपुर फार्म हाउस देखते हो, जस्ट लाइक दैट कि मेरे सेम वही चीज़, एक वही कॉन्सेप्ट है एयरपोर्ट के डिस्टेंस से लगभग 10-15 मिनट के डिस्टेंस पे, जो बहुत अच्छे रेट्स पे आज हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम बहुत खूबसूरत तरीके से इसको प्लान भी कर रहे हैं। जैसे आप ट्रीज देख रहे हो, डेवलपमेंट देख रहे हो, आप ये देख रहे हो जो मेरे फार्म हाउस दिख गए हैं, ये बिके हुए हैं, इनकी हमने बाउंड्री कर दी है और आगे हम इन पे और बाउंड्री करते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो गौरव सर, मैं आपसे एक चीज़ ये पूछूंगा कि इसमें अभी आज की डेट में जो फार्म हाउसेज हैं हमारे पास, क्या साइज से स्टार्टिंग आती है इसमें? देखो अनु, हमने जो पहले फार्म हाउस लॉन्च किए थे, उसमें मेरे पास जो स्टार्टिंग साइज था वो था 1028 गज। बट बीच में मेरे पास में डिमांड आई कि कुछ लोगों के पास, जैसे किसी का बजट नहीं बन पाता था, या किसी भी अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा लगता था, कहीं ना कहीं पैसे उनके पास कम पड़ जाते थे, तो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अब हमने इसमें 500 स्क्वायर यार्ड तक का साइज हमने लॉन्च कर दिया है, जो हमें फेज 2 में मिलता है। और इसमें कंस्ट्रक्शन कितनी कर सकते हैं? इसमें सबसे पहली बहुत अच्छी आपने बात पूछी। इसमें हमारे पास यूजली क्या होता है, जो आपने देखे होंगे नोएडा में फार्म हाउस बन रहे थे जो रिवर बेल्ट पे होते थे, वहाँ पे 10% की कंस्ट्रक्शन अलाउड होती थी, वो भी इलीगल थे ना जी, वहाँ पे, क्योंकि देखा है हम लोगों ने ऑलरेडी काफी नोएडा में बने हुए थे, लेकिन वो टूट भी गए हैं। तो इसमें आपको वही फर्क मिलता है। यहाँ पे 30% की पक्की आरसीसी कंस्ट्रक्शन अलाउड है। ओके। ये जो मेरी लैंड है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट मीटर मिलेगा लाइट का,
तो आपकी सरकारी लाइट मिलती है। वेरी नाइस। ठीक है, 30% कंस्ट्रक्शन। अगर आप 500 गज का फार्म हाउस ले रहे हो, 500 गज का फार्म लैंड ले रहे हो, तो आप 150 गज पे उस पर पक्की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। और इसमें अच्छा, क्या क्या साइज है? 3 बेडरूम 4 बेडरूम का आप फ्लैट अपने तरीके से घर बना सकते हो। और इसमें क्या क्या साइज निकाले हुए हैं सर? 500 के ऊपर आप 1000, 1500, 2000 आप जितना मर्जी आप चाहें ले सकते हो, उसमें मिक्स साइजेस हैं। ओके। और इसकी सर अगर हम लोकेशन को समझते हैं कि आसपास जो डेवलपमेंट है, जिस तरीके से यमुना की डेवलपमेंट हो रही है, तो हम इस सोसाइटी को अगर देखते हैं तो आसपास में क्या डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे? आसपास मेरे आप जाएंगे तो मेरे आसपास इसमें सेक्टर 23 में ओलंपिक विलेज बन रहा है एंड ISBT बन रहा है, जो सबसे बड़ा यहाँ पे ISBT बन रहा है सेक्टर 23C में। फिर 21 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिल्म सिटी है। 22 में आपका रेजिडेंशियल सेक्टर है पूरा 22D। उधर आपका 24A में सारा, 25 में सारा इंडस्ट्रियल है। ठीक है, उसके रोड के फिर इधर आपका सारा रेजिडेंशियल बना हुआ है और जेवर एयरपोर्ट मेरे हार्डली 10 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो आप अगर बेसिकली कह रहे हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, पतंजलि हो, जितने भी IT कंपनीज हो, एयरपोर्ट हो, सारी चीज़ें विद इन 5-10 मिनट्स की डिस्टेंस पे ही हैं। पतंजलि, वीवो, लावा, ओप्पो ये ऑलरेडी लैंड ले चुके हैं। मैरीगोल्ड, प्रिया गोल्ड ये सब लैंड ले चुके हैं। यहाँ पे काम चल रहा है। आप 169 एकड़ में वीवो का काम चल रहा है। तो आप आने वाले टाइम में अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, यहाँ पे लगभग 10 से 12 लाख लोगों का एक पॉपुलेशन जो हमारा सर्वे वो कहता है 10-12 लाख लोग आने वाले 5 से 6 साल में यहाँ पे रहने लगेंगे। तो जैसे फिल्म सिटी बनेगी, फिल्म सिटी में लोग आएंगे, बाहर से आएंगे, तो फार्म हाउस उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। बहुत ऑप्शन की यहाँ पे आपको रेंटल यील्ड बहुत शानदार मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आने वाले टाइम में तो ये भी लगता है यहाँ पे शूटिंग भी हमारे फार्म हाउस में हुआ करेंगी। ओके। तो इस सोसाइटी को अगर आप, मैं डिटेल में पूछना चाहता हूँ आपसे कि सोसाइटी में जो जो चीज़ें एमिनिटीज़ आप दे रहे हैं, किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, मैं इसमें आपको एक फार्म हाउस दे रहा हूँ, प्रॉपर बाउंड्री करके दे रहा हूँ। बाउंड्री के अंदर आप 30% कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आप उसमें चाहे फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्म बना सकते हैं, उसे स्विमिंग पूल बना सकते हैं, उसके अंदर 30% अपना घर बना सकते हैं, हाउस बना सकते हो। तो इट्स और 70% आप उसे ओपन रख सकते हो। बाउंड्री वॉल हम लोग करवा के देते हैं आपको, जैसे कि आप ये बाउंड्री देख रहे हो, हमने करी हुई है जो बिके हुए हैं जी। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ जिस हिसाब से मैं आपको रोड हम लोग बना के दे रहे हैं। अभी इस रोड पर ये पीछे से हमारी इंटरलॉकिंग टाइल लगती भी आ रही है। ओके। और तो अनूप आप ये देख सकते हैं, ये जो फार्म हाउस है हमारे, आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल हो गई है जी। एक बाउंड्री वॉल आपने आगे देखी थी, एक बाउंड्री वॉल है, इसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। बट देखिए आप कितना इससे ब्यूटिफिकेशन कितनी निखर के आती है जी। तो ये फार्म हाउस बिके हुए हैं, इसमें काम चल रहा है। जिन्होंने लिया होगा वो अपना इसमें काम करवा रहे हैं। आप अंदर आके देख सकते हैं। ये देखिए, अब ये फार्म हाउस है, एक ये बड़ा फार्म हाउस है। तो इसमें अभी इन्होंने बैठने की अभी हट्स बनाई है दोनों तरफ। अभी इसमें काम चल रहा है, डेवलपमेंट वो अपनी कर रहे हैं जिन्होंने ये लिया होगा। ये फेस 1 में अभी हम खड़े हैं, जो कि टोटली सोल्ड आउट फेस है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि रोड जो मैं आपको जिसकी बात कर रहा था, इंटरलॉकिंग टाइल की, किस हिसाब से हम रोड बना रहे हैं। तो अनूप ये देख सकते हैं आप कि देखो, जैसे मैं आपको बात कर रहा था इंटरलॉकिंग टाइल्स, तो ये 60 फीट की रोड पे पूरा इंटरलॉकिंग टाइल्स लग रही है। ऐसे ये आगे तक लगती भी जाएंगी। ओके। ये 60 फीट की रोड है। अब ये देख सकते हैं अंदर ये 40 फीट की रोड है, जिस पे भी इंटरलॉकिंग टाइल्स का काम चल रहा है और काम पूरी फुल स्विंग में चल रहा है। अब ये देख रहे हैं इसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये रोड यहाँ पे खत्म हो रही है। यहाँ पे मेरा फेस 1 खत्म हो जाता है, इसके बाद मेरा फेस 2 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था हम 500 गज के फार्म हाउस में लेके आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जो सेल कर रहे हैं वो फेज़ 2 है, जो कि यहीं से लगा हुआ आता है। हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, डिमांड को देखते हुए हमने फेज़ 2 आगे की लैंड एक्वायर करी है। तो पक्की रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, तो एक वो प्रॉब्लम दूर होती है बायर्स की कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। आप पैसा दीजिए, रजिस्ट्री कराइए और अपने फार्म हाउस में आप काम स्टार्ट करा सकते हैं। ओके। तो गौरव सर, ये जिस तरीके सोसाइटी बन रही है, पूरी डेवलप सोसाइटी करके दे रहे हैं, गेटेड सोसाइटी बन रही है, उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, रेट्स वगैरह जो आपने यहाँ पे निकाले हैं, वो किस रेट्स में यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं आप? अनूप, अभी जो हम सेल कर रहे हैं, जो प्राइसिंग आती है उसकी आती है 12,000 रुपये गज की। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है 60 लाख रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। ओके। तो जो कि मुझे लगता है भी बहुत शानदार रेट है, जो अभी इसको मतलब इट्स अ टाइम अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब, मैं इतना कहना चाहूँगा। तो इट्स द बेस्ट टाइम। और आसपास अगर आप देखोगे तो रेट बढ़ते जा रहे हैं जी।
तो दोस्तों आपने इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट समझा, किस तरीके से पूरी सोसाइटी बन रही है। होप आपको पूरी सोसाइटी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपकी कुछ क्वेरीज रह रही हैं जो कि आप जानना चाह रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा, उस पर डिटेल में आप कॉल करके पूरे डिटेल में पूरा प्रोजेक्ट समझ सकते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं। जो भी किसी भी तरीके से आपको लोकेशन समझनी है, कैसे आना है, वो सारी चीज़ें अपनी क्वेरीज अपनी सॉल्व करा सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके। थैंक यू।